तो मुख्य रूप से हम शुरू करते हैं किसके माध्यम से, आपके बरसात के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक जलवायु के शुरुआत की बात की जाती है वो बरसात से ही होती है। सीन क्या होता है हमारे यहाँ पर, जब बरसात की बात की जाती है तो ये कब से शुरू होता है, तो ये जुलाई महीने से शुरू होता है। आप भी जानते हैं जुलाई के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो जुलाई परिपेक्ष में हमारे पूरे भारत की अगर हम बनावट की बात करें तो पूरा भारत क्या है, कुछ इस तरीके से आपको दिख मिलता है। और इसी पूरे भारत के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर 23.5 डिग्री की रेखा गुजरती है उसी परिपेक्ष में आपका क्या होता है, हमारे बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री की रेखा गुजरती है। सीन क्या होता है, ये जो मौसमी हवाएं होती हैं आपने देखा होगा, चूंकि ग्लोब चक्कर लगाती रहती है तो उस दशा में हवाओं का बहना जारी होता है। और उस परिपेक्ष में क्या होता है, मौसम की जो हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं, वह इस तरीके से आपकी बहती रहती हैं। तो इस तरीके से बहती रहती है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी रेखा मिलती है ना, वो क्या करती है, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। अब दिशा परिवर्तित कर लेती है तो ये इधर की तरफ मूव कर लेती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या हो जाता है, पहला संदर्भ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहां की रेखाएं हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रेखा कहां से निकली है, ये रेखा निकली है यहां से। अगर हम थोड़ा सा दिशा का ज्ञान करते हैं तो ये क्या है, पूरब का लोकेशन है, ये पश्चिम का लोकेशन है, ये उत्तर का लोकेशन है, ये दक्षिण का लोकेशन है। तो ये कहां से निकल रही है, ये आप कह सकते हो कि ये बिंदु अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रखें तो ये यहां से निकल रही है, यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, यही तो है। तो इस लोकेशन को हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण, और इस लोकेशन को पश्चिम। अर्थात ये जो मानसून होता है ये कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो पहले संदर्भ को तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में जो बरसात होती है वो कैसे होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के जरिए। पहला बिंदु ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां पर जो बरसात होती है वो कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम से उठने वाले मानसूनी हवाओं के द्वारा ये बरसात होती है। अब ये जो मानसूनी हवाएं होती है आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहां पर पहला जो चरण है ये है अरब सागर। ये क्या है, ये अरब सागर है, और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों इधर उधर पड़ते हैं। सीन क्या होता है, ये मानसूनी हवाएं ऊपर जाना चाहती हैं। एक चीज समझिएगा, मान लेते कोई आपके पास एक बड़ा सा कपड़ा है, कपड़ा, और उस कपड़े में आप कैंची लेकर के बीच में खड़े हैं, और मान लेते कोई दो लोग बड़ी तेजी से उस कपड़े को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप कैंची लेकर के बीच में खड़े हैं, तो कपड़ा क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, फट जाएगा। तो यही संदर्भ आपको देख मिलता है कि हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये तो अवस्थित है, लेकिन ये जो नुकीला हिस्सा है, हमारे प्रायद्वीपीय भाग का नुकीला हिस्सा, ये इस मानसून को क्या करता है, दो टुकड़े में डिवाइड कर देता है। और दो टुकड़ों में जब डिवाइड करता है तो उस दशा में क्या होता है, पहला जो चरण होता है, पहला हवा का जो विस्तार होता है वो इस तरीके से चला जाता है। और इस तरीके से चले जाने के नाते आपने कई बार सुना होगा, ये क्या हो जाता है, ये वाला सीन, ये जो आपका अरावली रेंज है, अरावली रेंज की जब बात की जाए, राजस्थान की जब बात की जाए, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सूखा रहता है। और यही कारण है कि आपके अरावली की जब बात की जाए, राजस्थान में जो पड़ता है वहां पर सूखा होता है, क्योंकि ये हवाएं अगर मान लेते अरावली इस तरीके से होती है खड़ी खड़ी, तो उस दशा में जाके टकरा जाता और ये बरसात करा लेता। लेकिन ये क्या हो रही है, इससे सीधे निकल जा रही है। भाई जब किसी को रोकोगे नहीं तो वो रुकेगा क्यों, तो अरावली पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, राजस्थान में बरसात नहीं होती है। जबकि आगे की बात करें तो अब ये हवा क्या करती है, अब ये हवा यहां पे रुकती है। यहां पे क्यों रुकती है, क्योंकि यहां के लोकेशन की जब बात करें तो यहां पे सबसे पहले चरण में क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार आपको दिख मिलता है, और पश्चिमी घाट के विस्तार पे जैसे ही ये हवा जाती है जमजमा के बरसात कराती है। तभी आपने सुना होगा केरल वगैरह लोकेशन की जब बात की जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पे अप्रैल मई महीने में ही क्या हो जाती है, आम्र वर्षा हो जाती है, जो आम की फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है। तो नीलगिरी की जब बात की जाए तो केरल का लोकेशन ध्यान रखिएगा, केरल के लोकेशन में आम्र वर्षा के रूप में इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, सबसे पहले चरण में आपके केरल लोकेशन में होती है, जिसको हम नाम देते हैं आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात जो होती है ये पहले चरण में क्या करती है, आपके खास करके आम के फसलों के लिए काफी लाभकारी होती है, इसका नाम इस कारण से लिया जाता है। अब आगे चलते हैं, अब मान लेते हैं थोड़ी सी ये बरसात करा दी, आगे की तरफ बढ़ती है। अब जब ये आगे बढ़ती है तो थोड़ा केरल के बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सब का बरसात कराते हुए आगे निकलती है।
अब फिर जब आगे जाती है तो यहां पे क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे जाती है तो यहां क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी ऑलरेडी पानी का स्रोत है, तो यहां पे भी आपकी आर्द्रता निकलती रहती है। तो होता क्या है कि बंगाल की खाड़ी से भी ये क्या करती है, नमी या मॉइस्चर को ले लेती है। अब ये मॉइस्चर लेकर के क्या करती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ती चली जाती है, फिर से हमारे भारत की एक विशेष संरचना इसको यहां पर क्या करती है, मजबूर करती है। कौन सी संरचना, खास करके अभी आपने देखा कि हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय है। ये बात तो क्लियर है, उत्तर में क्या है, हिमालय है। ये तो हम बिल्कुल इत्मीनान से जानते हैं। लेकिन उत्तर हिमालय के अलावा आपने कई बार पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वांचल, अगर इसकी बात की जाए तो यहां जो म्यांमार की सीमा है, इसी हिमालय की श्रृंखला के साथ एक श्रेणी आती है जिसको हम नाम देते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में, पूर्वांचल की पहाड़ी। तो ये जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, अगर इसकी बात की जाए तो पूर्वांचल की पहाड़ी जो खास करके म्यांमार के बीच में पड़ता है, तो ये क्या करता है, ये मानसूनी हवाओं को ऊपर नहीं जाने देता है। अब एक चीज बताइए, जब आप किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करेगा, जब कोई हवा आगे बढ़ ही नहीं पा रही है तो फिर क्या करेगी, वो तो वापस ही जाएगी। अच्छा, अब वापस जाने की दशा में क्या होगा, क्या ये हवा नीचे आ सकती है? भाई एक चीज बताइए, आप पिचकारी से अगर रंग मारते हैं तो रंग मारने की दशा में क्या होता है, आगे की तरफ तो जाएगा, उसमें इतना फोर्स होता है, इतनी गति होती है। हाँ, ये सीन जरूर होता है कि अगर वहां पे टकराए तो वो वापस आए, लेकिन वापस कहां तक आएगी, क्या फिर से वही स्पीड लेकर के आपके पास आती है? नहीं आती है। होता क्या है कि वहां तक जाती है, कोई दीवार पे अगर मानते हैं तो 2-4 सेंटीमीटर तक गिर करके और फिर वही धराशाही हो जाती है। तो सीन क्या होता है, ये मानसूनी हवाएं आपके पूर्वांचल की पहाड़ी पे जाती हैं, लड़ती हैं, फिर ये चाहती हैं वापस आना, लेकिन वापस नहीं आ सकती हैं। अच्छा, ये चूंकि आर्द्रता लिए हैं, गर्मी इनके अंदर है, तो फिर क्या करती है, ये ऊपर की तरफ जाती है, कहती हैं चलो ऊपर निकल चलते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर निकलना चाहती हैं तो फिर क्या हो गया, हिमालय। और हिमालय कौन सा, 9 किलोमीटर ऊंचाई वाला। अब आप समझिए कि ये 9 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो हिमालय है, ये तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो इस दशा में क्या होता है, ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं, आपने कई बार सुना होगा, यहां पर क्या करती हैं, यहां पर इस जोन में खास करके, क्योंकि ये पूर्वांचल और हिमालय का जो जोन होता है, यहां पे फंस जाती हैं। अब आप समझिएगा, कभी आप लिफ्ट में फंस जाएं तो सीन क्या होगा, रोना धोना मम्मी पापा सब करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दशा में ये मानसूनी हवाएं जब यहाँ पे फंस जाती है ना, तो ये ऊपर उठती हैं। अब चूंकि आर्द्रता लिए हुई हवाएं हैं तो ये बहुत ऊंचाई तक तो जा नहीं पाएंगी, फिर ये बादल बन जाती हैं, फिर बादल जब बन जाती हैं तो दबाव बनता है, और दबाव बनता है तो फिर क्या होती है, बरसात हो जाती है। और इसी कारण से आपने कई बार सुना होगा, आपके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। एक नाम आपने कई बार सुना होगा, किसके बारे में, चेरापूंजी के बारे में। तो चेरापूंजी और मासिन राम की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी मासिन राम लोकेशन की जब बात की जाए तो ये यहीं से संबंधित है, और यही कारण होता है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा बरसात होती है ना, वो यहीं पर आपको मिलता है। तो खासा ध्यान रखिएगा, मासिन राम और चेरापूंजी की जब बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा बरसात करने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं क्या करती हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो खासा अगर देखा जाए तो पहला चरण तो यहाँ पे हो गया चेरापूंजी मासिन राम के रूप में, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। चलिए, अब ये मानसूनी हवाएं कितना बरसात कराएंगी, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, लेकिन इनमें आर्द्रता तो ही है, गर्मी तो ही है, तो आगे जाएंगे। चलो ठीक है, हम सामने नहीं जा पाए, हम उत्तर में नहीं जा पाए, तो क्या ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। और यही सीन हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि अब ये हवाएं क्या करती हैं, अपना रुख परिवर्तित करती हैं, और इस रुख परिवर्तन की दशा में क्या होता है, ये इधर की तरफ आना चालू कर देती हैं। इनकी दिशा क्या होती है, इधर की तरफ मूव हो जाती है, और जैसे ही ये मूव करती हैं तो उस दशा में क्या होता है, हमारा चूंकि यही लोकेशन जो है यहां पे क्या अवस्थित है, यहां पर आप सीधे तौर पे कह सकते हो, ये जो बीच का बिंदु है यहां तो यूपी स्थित है, और इसी यूपी में आने की वजह से क्या होता है, यहां पे हमारे यूपी में बरसात होती है। अब थोड़ा सा इसको हम यहां पर बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा यूपी है, और इस यूपी में क्या होता है, ये हवा कुछ इस तरीके से आई, इधर से ये हवा आना चालू करी। अब एक बिंदु क्लियर हो गया कि ये हवा इधर से आ रही है, तो इसका मतलब पहले चरण में इसका विस्तार कहां पे होगा, तो पहले चरण में जो इसका विस्तार होता है वो यहां पर होता है, यहां पर ये पहुंचती है। अच्छा, क्योंकि ये हिमालय के तलहटी का लोकेशन है और ये मानसूनी हवाएं यहां पर आती हैं, तो पहले चरण में क्या होता है, आप भी जानते हैं, हमारे यूपी में खास करके गोरखपुर का नाम, तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोरखपुर में क्या होती है, आपके यूपी में सबसे
पहले चरण में सबसे ज्यादा बरसात पड़ती है। तो खासा ध्यान रखिएगा, गोरखपुर की जब बात की जाए तो कितना 187.7 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, यहां पे आपके बरसात होती है। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा बरसात क्यों होती है, उसका सीन होता है ये हवाएं। ये इन हवाओं की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से गोरखपुर में क्या होता है, सबसे ज्यादा बरसात होता है। अच्छा, अब यही मानसूनी हवाएं क्या करती हैं, आगे आपकी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इनका फ्लो तो रुकने वाला है नहीं, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बनावट से आपको पता चल रहा होगा कि ये हवाएं ऊपर की तरफ निकल जा रही हैं। ये हवाएं जो आ रही हैं ये कहां निकल जा रही हैं, ऊपर की ही तरफ निकल जा रही हैं। अब ऊपर की तरफ निकल जाने के कारण से क्या होता है, ये जो हमारे यूपी का एक लोकेशन है, खास करके अगर इसकी बात की जाए तो ये यहां पर छूट जाता है, और यहां पर अगर बरसात भी होती है तो ना के बराबर होती है। कौन सा लोकेशन हो गया, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से की जब बात की जाए तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, इसके रास्ते में तो पड़ता है लेकिन बिल्कुल कम बरसात होती है। और इसी कारण से हम क्या देख पाते हैं कि ये जो रीजन है आपके आगरा और मथुरा के रूप में, तो आज मथुरा में सबसे कम बरसात देख मिलता है, कितना 54.4 सेंटीमीटर। तो खासा ध्यान रखिएगा, हमारे प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बना कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है। तो यूपी में जब हम सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर में हो जाती है। कितनी होती है, 187.7 सेंटीमीटर। और दूसरा बिंदु आता है कि हमारी यूपी में सबसे कम बरसात कहां पे होती है, तो न्यूनतम बरसात का जो एक मानक होता है यूपी के परिप्रेक्ष्य वह कहां पे आपको दिख मिलता है, या आपके मथुरा में दिख मिलता है। यहां तक कोई संशय। और एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बरसात हो कैसे रही है, तो आप देख पा रहे हैं अभी तक हमने देखा कि दक्षिण पश्चिम का मानसून पूरे भारत में बरसात कराती है, लेकिन एक चीज देखिएगा, ये मानसून हवाएं आगे जब गई तो यहां पर तो इनका दिशा परिवर्तन हो गया। भाई क्यों परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये अब इसके बाद इधर से आ रही हैं, और ये दिशा कायदे से क्या होता है, ये हिस्सा जो है इसको तो हम पूरब कहते हैं। अरे लिख जान दो, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इस हिस्से को तो हम पूरब के रूप में जानते हैं। तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पूरब दिशा की तरफ से हवा आती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, पूर्वा के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हमारे यहां पर जो बरसात कराती है वह किसके माध्यम से होती है, तो खासा ध्यान रखिएगा, पूर्वा मानसून के माध्यम से। क्या नाम देते हैं इसे, पूरा नाम देते हैं पूर्वा मानसूनी हवाओं के माध्यम से। तो हमारी यूपी में जो बरसात होती है वह कैसे होती है, क्योंकि पूरब की तरफ से आ रही है। भाई अभी हमने नाम दिया कि ये दक्षिण पश्चिम से जाती है, तो दक्षिण पश्चिम के परिप्रेक्ष्य हमने इसे नाम दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चूंकि पूरब दिशा की तरफ से आ रही है, पूरब की तरफ से आ रही है, तो पूर्वा हवा के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है, तो खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में 187 सेंटीमीटर, और सबसे कम जो बरसात होती है वह आपके मथुरा के अंतर्गत। और खासा अब बिंदु आता है कि जुलाई में हमारी यूपी में बरसात शुरू हो जाता है, तो कब तक ये बरसात विद्यमान रहती है, तो खासा ध्यान रखिएगा, जुलाई से लेकर के चूंकि 4 महीने तक होगा, तो जुलाई, अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर। तो शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है वहां तक ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि बरसात की शुरुआत हमारी यूपी में जुलाई से होती है, लेकिन बाकी भारत में रिसेंट अगर देखा जाए तो ये जून के लास्ट वीक में चालू हो जाता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अर्थात हम कह सकते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह तक क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर विद्यमान होता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, अर्थात 4 महीने तक हमारे यहाँ पर क्या होता है, खास करके 4 महीना बरसात का दिवस होता है। आपने सुना भी होगा, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिता लहो, क्योंकि वो कहती ना 4 महीना बरखा के दिनवा। ठीक है, तो यही 4 महीना बरखा के दिनवा, जुलाई से लेकर के अक्टूबर, 4 महीना बरसात के जो दिन होते हैं वो आपके जुलाई से अक्टूबर तक होते हैं। अब एक प्रश्न यहां से आपके बनता है कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा बरसात कब होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा बरसात कब होती है, तो यहां पर रिलेट करिएगा कि हमारी यूपी में जो सर्वाधिक बरसात होती है, सर्वाधिक जो बरसात होती है वह कब होती है, तो अत्यधिक मात्रा में आपके जुलाई महीने में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी यूपी में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वह कब होती है, तो वह आपको जुलाई महीने में दिख मिलता है। क्लियर, तो प्रश्नों की श्रृंखला ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा खास करके ये चेरापूंजी मासीनाम, यहां पे भी बरसात, ये प्रश्न के रूप में, आपके केरल में आम्र वर्षा, ये भी आपके प्रश्न के रूप में, पूर्वी मानसूनी हवा, ये भी आपके प्रश्न के रूप में, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी आपके प्रश्न के रूप में, फिर आपका न्यूनतम वर्षा मथुरा, ये भी प्रश्न के रूप में, सबसे ज्यादा बरसात आपके गोरखपुर, ये भी प्रश्न के रूप में, और अक्टूबर से लेकर के जुलाई, ये भी आपका प्रश्न के रूप में 4 महीना। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बरसात आपके जुलाई में, ये भी आपके प्रश्न के रूप में। तो ये सारी चीजें आपको क्या होती है, बरसात के स्वरूप में दिख मिलती है।
अब इसी बरसात को थोड़ा सा और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यूपी में हमने देखा कि एक बरसात क्या हो गई, आपके गर्मी में हो गई, जुलाई के महीने में हुआ। लेकिन एक बरसात यहां पर थोड़ा सा और रिलेट करिएगा, क्योंकि हमारी यूपी की जो बनावट है भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर इस भारत की बात की जाए तो एक सीन आपने सुना होगा, यहां पर एक सागर है जिसको हम नाम देते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कोई भी समुद्री एरिया होगा तो वहां पर क्या होगा, चहल पहल होगा, मतलब आर्द्रता उठेगी उठेगी। और ये जब आर्द्रता उठती है ना तो ये आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मौसम के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो ग्लोब घूमने की दशा में क्या होता है, ये आपके विभिन्न प्रकार की जो ऐसी मानसूनी हवाएं होती हैं वो आगे ही बढ़ती जाती हैं। अब सीन क्या होता है, ये हवाएं आगे तो बढ़ना चाह रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा एक विशेष प्रकार की हवा चलती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जेट हवाओं के रूप में जानते हैं। क्या नाम देते हैं, खास करके जेट हवा के रूप में जानते हैं। अच्छा, जेट हवाओं की जब बात की जाए तो जेट हवाओं की खास बात क्या होती है कि जेट हवाएं एनवायरमेंट में लगभग 6 से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक आपकी क्या होती हैं, उड़ती हैं। तो सीन क्या होता है, ये भूमध्य सागर से लेकर के ये जो आर्द्रता आपकी निकलती है तो इस आर्द्रता को लेकर के क्या करती हैं, ये जेट हवाएं अपने साथ शामिल कर लेती हैं और बिल्कुल सौ सौ जैसे आपका हवाई जहाज नहीं चलता है उसी तरीके से क्या करता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब जब आगे बढ़ता चला जाता है तो फिर से हमारे वही हिमालय चाचा खड़े हैं, कहाँ जाओगे, हमें पार करके जाओगे, हैं हमें कैसे पार करोगे। तो इस दशा में जैसे ही ये जेट हवाएं हिमालय के पास जाती हैं, अब चाहती कि हमें उस पार जाना है, वही सीन कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, लेकिन अब उस पार जा ही नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय है, हिमालय इनको उस पार जाने ही नहीं देता है। तब जाने नहीं देता है तो ये हवाएं बिल्कुल जोश खरोश से होती हैं, कहती हैं हम जेट हवाएं हैं, हवाई जहाज जैसी हमारी अंदर गति है, हम बिल्कुल पार कर जाएंगे। लेकिन चाचा कहते हैं कहां तक, भाई तुम्हारी ऊंचाई 6-7 किलोमीटर है, हमारी ऊंचाई 9 किलोमीटर ऊंचाई है। तो जब ये हवाएं और ऊपर की तरफ जाती हैं, सीधी सी बात, गर्म हवाएं हैं, आर्द्रता लिए हैं, इनमें भार है, आप समझिएगा पीठ पे आपके बैग है और पहाड़ी पर आप दौड़ पाएंगे, कभी नहीं दौड़ पाएंगे। तो इस दशा में क्या होता है, ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना चालू कर देती हैं। इन हवाओं की जब बात की जाए तो इन हवाओं का मंतव्य क्या होता है, इन हवाओं की जब बात की जाए तो ये ऊपर की तरफ उठना चालू कर देती हैं और ऊपर की तरफ उठने की दशा में क्या होता है, एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाती हैं। तो उस दशा में क्या होता है, यहां पर फिर इनमें दबाव बनता है और दबाव बनने की दशा में आप कह सकते हो कि बादल बन जाते हैं। अब जैसे ही ये बादल बनेंगे, भाई बादल बनेंगे तो इनकी संरचना और ठोस हो जाएगी और भारी हो जाएगा और गुरुत्व होने की दशा में क्या होता है, ढमिला जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहां से भी हमारे यहां पर क्या होता है, एक बरसात का स्वरूप आपको दिख मिलता है। और इस बरसात की जब बात की जाए तो ये कहां पर, यह इस हिस्से में होता है। तभी आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यहां पर क्या होता है, सर्दियों में भी बरसात होती है। कब होती है, हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर खास करके ये वाला जो रीन आपको दिख मिल रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे यहां पर क्या होता है, सर्दियों में बरसात होती है। और सर्दियों में बरसात की जब बात की जाए तो सर्दियों में ये जो बरसात होती है वह किसी कारण से नहीं बल्कि इस फिनोमेना के कारण होता है। और सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो सर्दियों में हमारे यहाँ पे जो बरसात होती है वो पूरे भारत में नहीं होती है, ये खास बात ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये केवल आपके उत्तर भारत में होता है और उत्तर भारत में होने की दशा में आपने कई बार सुना होगा कहां पे, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, जैसे आप कह सकते हो कि यहीं पर क्या होता है आपका खास करके जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी है, वहां पर अच्छा खासा बरसात होता है। तभी आपने देखा होगा कि पश्चिमी यूपी में अभी हमने बताया था किसका नाम, जब गेहूं की फसल की बात की जाती है, क्योंकि सर्दियों में हमारी गेहूं की फसल लगती है और यहां पर देखा जाए तो गेहूं की फसल क्या होती है, अच्छी खासी उत्पादित होती है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश में। पूर्वी यूपी में नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे पश्चिमी यूपी में होता है। और इस बरसात के परिपेक्ष को ध्यान रखिएगा, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की कुल वर्षा में कितने परसेंट बरसात कराती है, तो लगभग 10%। जबकि यहां पे ये जो बरसात होती है वह कितना बरसात कराती है, तो खासा ध्यान रखिएगा, कुल वर्षा का करीब 80% बरसात यहां पे हो जाता है। तो हमारे यहां पर दो प्रकार की बरसात होती है, सर्दी और गर्मी में, ठीक है। सर्दी और गर्मी की जब बात की जाए तो सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा, कुल वर्षा 80% आपकी जुलाई महीने में हो जाती है। जबकि हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे यहां पर क्या होता है, आपके सर्दियों में भी बरसात होती है और इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, आपके करीब 10% बरसात आपके सर्दियों में होती है। यहां तक कोई संशय? देखिए बरसात वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना,
तो फिर बाकी आपके गर्मी और सर्दी में कोई ऐसा विशेष संदर्भ नहीं है। ठीक है, यही एक लंबा होता है, क्योंकि हम कंक्लूड कैसे कर पाते हैं कि हमारे यूपी में कहां कहां पे कैसे कैसे बरसात होती है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि बरसात में अब कोई बिंदु रहा नहीं, आगे की जब बात की जाए तो अगला जो चरण आता है वो बरसात के बाद कौन सा आता है? सर्दी। अब हमारी यूपी में सर्दी की जब बात की जाए, आजकल तो सर्दी का मौसम है, इस पे तो बताने की जरूरत नहीं। खास करके हमारे यहाँ पर कब शुरुआत हो जाती है? तो आपके आधे अक्टूबर से ही सर्दी की शुरुआत हो जाती है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी महीने तक क्या होता है? ये आपका विद्यमान होता है। मुख्य रूप से अगर हम लिख पाए तो नवंबर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना, क्योंकि आजकल तो आपकी जो सर्दी होती है वो लेट आती है। तो सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा किस परिप्रेक्ष्य में, नवंबर से लेकर के फरवरी क्या होता है? 4 महीने का संदर्भ हमें देख मिलता है, जो हमारे यहां पर क्या होता है? हमारे यहां पर सर्दी के रूप में जाना जाता है। अब इस सर्दी की जब बात की जाए तो सर्दी की खास बात ध्यान रखिएगा, 4 महीने की सर्दी होती है, लेकिन हमारे यहां पर जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सर्दी, सबसे ज्यादा सर्दी, तो सबसे ज्यादा सर्दी कब पड़ती है? तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सर्दी जो पड़ती है वह हमारी यूपी के अंतर्गत पड़ती है। कब? तो ये जनवरी महीने में। जनवरी महीने की जब बात की जाए तो जनवरी महीने में क्या होता है? सबसे ज्यादा हमारे यहां पर सर्दी पड़ती है। तो सर्दी की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा सर्दी कहां पे पड़ती है? जनवरी महीने में। अच्छा, जनवरी महीने की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, पहला बिंदु। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इस यूपी को लेकर के। ये यूपी है, यूपी की जब बात की जाए तो ये लोकेशन क्या है? ये हिमालय का लोकेशन है। हिमालय पे एक सीन ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिमालय पे आप भी जानते हैं हिमालय की श्रृंखला पे क्या है? ऊंचाई पर बर्फ गिरे हैं, और वो बर्फ क्या करते हैं? ठंड रखते हैं। तो हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये वाला बिंदु जो है ये क्या है? ठंडा प्रदेश है। ये पूरी तरीके से क्या है? ठंडा प्रदेश है। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि हिमालय की तलहटी में क्या है? बर्फ वगैरह है, और जहां पे बर्फ होगा सीधी सी बात वहां ठंडी तो होगी होगी। ठीक है, अब ये जो लोकेशन है ये आपका दक्षिणी यूपी, ठीक है, जो पूरी तरीके से पठार है। विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक नाम आपने जरूर सीखा होगा, उसे पढ़ा भी होगा, कि जब भी हम किसी गैस को गर्म करते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े दूर दूर होते हैं, तो बड़ी तेजी से गर्म होता है और बड़ी तेजी से ठंड हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड को, तो जब लिक्विड की बात आती है तो उसके पार्टिकल थोड़े नजदीक होते हैं, उन्हें गर्म करने में कम समय लगता है अपेक्षाकृत, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये ठंडा भी जल्दी हो जाता है। पानी को समझिएगा। लेकिन हमारे यहां पर जब कोई ठोस पार्टिकल होता है उसे गर्म किया जाता है तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है, पहली बात। और जब गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। लोहे को समझिएगा, लोहार की भट्टी में लोहा तुरंत नहीं गर्म होता है, उसे देरी तक रखना पड़ता है। लेकिन एक बार जब लोहा लाल हो जाता है ना, बिल्कुल तप तरीके से, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। आधा घंटा 1 घंटा आपको रखना पड़ता है। तो सेम कंडीशन होती है हमारे यहाँ पर। ये जो ठंडा प्रदेश है, मतलब यहाँ पे क्या है? पूरा खाली एरिया है भाई, तराई का लोकेशन है, हवाएं हैं, केवल ठंडी गर्मी का प्रदेश है। लेकिन जब हम पठार की बात करें तो पठार ठोस है भाई, पत्थर के टुकड़े हैं, और पत्थर के टुकड़े जल्दी गर्म नहीं होते हैं, लेकिन जब एक बार गर्म हो जाते हैं तो ये जल्दी ठंड नहीं होते हैं। तो ये खासा ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में तराई का लोकेशन काफी ठंडा माना जाता है, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है? ये पठारी क्षेत्र जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है। अब यहां से एक बिंदु हम पूछने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मान लेते हैं उत्तर दिशा में है और आपको दक्षिण की तरफ भेज दिया जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? सीधा यही क्वेश्चन आपका था। मनीष गुप्ता करें सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? हम अली बेते छगड़िया दूध दे, छगड़िया दूध खट्टा, मारेंगे एक लात मर जाओगे गट्टा। यहां पे हम किसकी बात करें? बदतमीजी कर रहे हो, बकरी काट के फलुए बिगाड़ देते हैं। मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी थोड़ी ना है, हिंदी में लिखा है, यूपी का मैप बना है, यूपी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उर्दू हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हद है पूरी तरीके से। अरे क्वेश्चन पूछा गया उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आपको समझ आ जाए। उत्तर सीधे संदर्भों की बात करें तो उत्तर में क्या हो गया? ठंडा प्रदेश हो गया, जबकि दक्षिण की बात की जाए जो आपका पठारी प्रदेश है। ठीक है, अब पठारी प्रदेश की जब बात की जाए तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि आप यहां से उत्तर से जब दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो उत्तर में क्या था? ठंडी थी। और सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो दक्षिण का लोकेशन है, हालांकि बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं? गर्म लोकेशन के रूप में कह सकते हैं।
तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि ठंडी से आप गर्मी की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं आप? ठंडी से गर्मी की तरफ जाते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे क्या किया गया, यहां पे पूछा गया था। आपके पीसीएस प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो आपको टेम्परेचर में क्या मिलता है, तापमान में क्या देख मिलता है। तो तापमान की अवस्था की जब बात की जाए तो ठंडी से गर्मी होता है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, तापमान बढ़ता है। भाई अगर आप खास करके थर्मामीटर लें तो थर्मामीटर जो नॉर्मल कंडीशन है ठंडी, और ठंडी की जब बात की जाए तो ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा कि जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उस दशा में क्या होगा, आपका टेम्परेचर यहां पे खास करके बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। कब? जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अगर आप प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में हमारा खास करके टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अब आगे की तरफ बात करें तो एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, ये तो टेम्परेचर को लेकर के बात हो गया। हमारे पूरे प्रदेश में क्या है, ठंडी ठंडी पूरी तरीके से दिख मिलती है। आगे की तरफ बात करें तो अब अगला जो चरण आता है वो सर्दी के बाद आता है गर्मी का। आज गर्मी की जब बात की जाए तो गर्मी कब से होती है, तो फरवरी के बाद आपका क्या हो जाता है, मार्च का महीना। क्योंकि मार्च के संदर्भ में आपने देखा होगा कि ये जो आपका सूर्य होता है उसकी अवस्थिति परिवर्तित होती है, और अवस्थिति परिवर्तित होने का मतलब आप कह सकते हो कि ये दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है। बिंद की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित दिख मिलता है, मनीष गुप्ता। अब भैया क्या करें, यूपीपी का क्लास चला रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? देखो हम बिल्कुल एकदम खलिहर आदमी हैं, हमारे पास कुछ ना है। तो हम चाह रहे थे कि हमारे देश के जो युवा हैं उनका कैसे मनोरंजन किया जा सके, उनका विधिवत तरीके से कैसे टाइम पास किया जा सके, उसी कारण से हमने इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया। यार बेकार की बातें ना किया करो, मतलब ये एक चीज समझाने की कोशिश करें, एक चीज बताने की कोशिश करें ताकि बार बार आपको इस चीज को ना पढ़ना पड़े। काहे ना समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई जरूरी है कमेंट करना? नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात हम बार बार करते हैं भाई, इतने करोगे एक आदमी कम देखेगा, इतने होगा ना। लेकिन अगर आए हो तो कम से कम इतना समझ के जाओ। इस चीज़ को हम यूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ाई अपनी ना कर सकते ना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात, कोई भी व्यक्ति अपने दही को खट्टा नहीं बोलता है। लेकिन एक बात भी सत्य है कि इत्मीनान से इतनी एक एक चीज़ों को शायद इस बारीकी के साथ कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, बाकी रही क्वेश्चन का सेशन तो आपके शाम को 6 बजे चलती है, आप उसमें जुड़ जाइए। आपके शाम के 5 बजे होता है तो उसमें आप जुड़ जाइए। रात के 9 बजे भी होती है। ये स्पेशल सेशन होते कुछ विशेष दिवस में आपके रखते जाते हैं, रोज नहीं होता है। रात के 9 बजे भी आपका क्या होता है, स्पेशल सेशन होता है जिसमें खाली क्वेश्चन की बात की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप वहां पे जुड़ जाइए, उसके लिए परेशान मत होइए। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं ना जो पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा संशय ना हो जो इस थीम को लेकर के आपको कंफ्यूज करे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। यहाँ गर्मी की बात कर रहे थे, तो गर्मी की जैसे कि हमारी शुरुआत कब से होती है, फरवरी के बाद मार्च का महीना, जब आपका सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। और मार्च के परिप्रेक्ष्य में ये कब से कब तक होता है, तो मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि जुलाई से बरसात हो जाती है तो ये हमारे यहाँ पर जून महीने तक विद्यमान होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्या हो जाता है, पुनः आपका 4 महीने का हमारा क्या होता है, आपका गर्मी का समय देखने को मिलता है। अब गर्मी की जब बात की जाए तो गर्मी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में गर्मी का कोई विशेष कॉन्सेप्ट तो है ना। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाई जाती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी, तो सबसे ज्यादा जो गर्मी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आज यूपी के सबसे ज्यादा गर्मी लोकेशन की बात की जाए तो ये पाई जाती है हमारे यूपी में, आपने कई बार सुना होगा झांसी का नाम। हालांकि झांसी के अलावा हम कुछ और लोकेशन नाम देना चाहेंगे, जैसे एक नाम आपने सुना होगा किस ग्रुप में, झांसी के साथ पड़ता है आगरा। आगरा के अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो मथुरा का लोकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई भी आ जाए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। झांसी है, आगरा है, मथुरा है, इन सब की जब बात की जाए, क्योंकि पहली बात क्या है, ये जो लोकेशन है ये 23.5 डिग्री की रेखा किनारे है। ठीक है, तो सूर्य भगवान यहीं पे चमचमाएंगे, पहली बात। तो 23.5 डिग्री रेखा के किनारे होने की वजह से इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, अब ये आए हैं बिल्कुल जमान। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यार इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, कोई जानता है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? इतना यार कठिन क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ करके
आप अपनी बात को रख पाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी रोम में पड़ती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी रोम में पड़ती है। आप लोग भी लिख लीजिएगा इन्हीं के साथ, और परीक्षा में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका तुरंत जवाब दीजिएगा, 2 अंक आपका तुरंत सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? आज से रोम हो जाती है। मनीष गुप्ता, आप अपनी किताब में इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिएगा, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कहां से आए हो। चलो, सबसे ज्यादा गर्मी की जब बात की जाए तो झांसी, आगरा, मथुरा, इसका संदर्भ प्रमुख रूप से देख मिलता है। आगे की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा गर्मी यहां पे पड़ गई, क्योंकि आप भी जानते हैं ये पठार का रीजन है और 23.5 डिग्री रेखा के किनारे पड़ता है। आगे की जब बात की जाए तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक बिंदु आपसे कई बार पूछा जाता है कि गर्मी महीने में, गर्मी माह में सबसे कम गर्मी कहां पड़ती है? तो गर्मी माह में सबसे कम जो गर्मी पड़ती है वह कहां पे देख मिलती है? तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी की जो विशेष बनावट है ना, अगर इसको हम देखें तो ये पूरा पहाड़ी लोकेशन है, हिमालय की पहाड़ी है। लेकिन हिमालय पहाड़ी श्रृंखला में आप भी जानते हैं सारी पहाड़ियां तो एक बराबर है ना, कोई पहाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची है, कोई पहाड़ी आपकी सबसे नीची है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हिमालय की श्रृंखला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो वास्तविक रूप से कोई विशेष पहाड़ी नहीं है, यहाँ एक लोकेशन आपने सुना होगा नैनीताल के रूप में। नैनीताल, नैनीताल की जब बात की जाए जहां पे हल्द्वानी की पहाड़ी है, क्या है इस लोकेशन की जब बात की जाए जहां पे आप नैनीताल का नाम सुने हैं, और नैनीताल हल्द्वानी लोकेशन की जब बात की जाए जहां पे नीम करोली का लोकेशन भी आपको देख मिलता है, अगर वहां की बात की जाए तो वहां पे आपने सुना कि ये पहाड़ी काफी ऊंचाई पे स्थित है। तभी तो हमारे यहाँ के जो अंग्रेज रहते थे उन्होंने क्या किया था, इस नैनीताल मसूरी वगैरह को अपनी राजधानी बना रखी थी। तो ये लोकेशन काफी ऊंचाई पे स्थित है। इसका मतलब जब यहाँ ऊंचाई है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बर्फ जमी होगी। तो एक चीज बताइए, कोई ठंडा लोकेशन है, कोई ठंडी चीज है, अगर उसके पास में कोई रखी जाएगी वस्तु तो वो कैसी होगी? वो भी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब हल्द्वानी के लोकेशन की जब बात की जाए, जो नैनीताल की पहाड़ी है उसके पास में जो जिला हमारे यूपी का पड़ेगा वह क्या होगा, वो भी औसतन क्या होगा, ठंडा ही होगा। क्योंकि भाई संगत के साथ क्या होता है, असर पड़ता है, ठंडे के साथ ठंडा, गर्म के साथ गर्म। तो हल्द्वानी, नैनीताल के पहाड़ी, मसूरी के पहाड़ी के पास कोई लोकेशन अगर अवस्थित है तो वहां पे क्या होगी, ठंडी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक तरफ गर्मी आग फेंके जा रही है और ये बिल्कुल चिल पड़े हैं, नहीं, इतना भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा, थोड़ा सा अंतर मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि गर्मी महीने में औसतन जो कम गर्मी पड़ती है वो कहां पड़ती है, तो वह आपके पड़ती है बरेली में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोनों बिंदु को लेकर के, क्योंकि इनसे क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है और हमारे यूपी में सबसे कम गर्मी गर्मी के अंतर्गत पड़ती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम खासा ध्यान रखिएगा, किस परिप्रेक्ष्य में, गर्मी के परिप्रेक्ष्य में। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, आपके झांसी, आगरा, मथुरा के अंतर्गत पड़ती है। और सबसे कम गर्मी कहां पड़ती है, तो सबसे कम गर्मी आपके बरेली में पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इसी महीने के अंतर्गत एक नाम ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा, इस गर्मी महीने में एक गर्म और शुष्क हवा चलती है। इस गर्म और शुष्क हवा को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में जो मम्मी होती हैं, जो आपके पापा होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं कि बिटिया बाहर ना निकलो, बेटे बाहर ना निकलो, नहीं तो क्या होगी, धूप लग जाएगी। और धूप लगने का मतलब क्या है, वो गर्म हवाएं आपको टच कर जाएंगी, आपको लग जाएंगी, अर्थात उसका मंतव्य क्या है, उसका मंतव्य है लू लग जाएगी। तो हमारे यहां पर ध्यान रखिएगा, गर्मी के समय पर चलने वाली एक विशेष प्रकार की हवा जो पूरी तरीके से गर्म होती है, सूखी होती है, क्योंकि एनवायरमेंट में पूरी क्या है, आर्द्रता थोड़ी ना है भाई, सूर्य की गर्मी मौजूद है। और वही सूर्य की गर्मी क्या होती है, क्योंकि आपकी गर्मी है तो गर्म हवा होगी, यहां पर तो नमी होगी नहीं, वो पूरी तरीके से क्या होगा, ड्राई होगा, शुष्क होगा। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि इसका नाम क्या देख मिलता है, हमारे यहां पर खास करके गर्म और शुष्क हवाओं को हम क्या नाम देते हैं, लू कहते हैं। सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इतना पता है कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में गर्मी के समय मैदानी भाग में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो यही नाम देते हैं, लू नाम देते हैं। क्लियर है? इसके अलावा फिर पूछा गया कि हमारे यूपी में गर्मी के समय सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, आपके आगरा और झांसी में पड़ती है।
फिर नाम आता है कि हमारे यूपी में गर्मी महीने में सबसे कम गर्मी कहां पड़ती है, तो ये पुनः ध्यान रखिएगा आपके बरेली में पड़ती है। तो आज बरेली की जब बात की जाए तो बरेली का नाम ध्यान रखिएगा, जहां पर क्या हो जाती है, सबसे कम गर्मी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें कोई संशय हो तो एक बार बताएं, इतने में कोई संशय हो तो एक बार थोड़ा सा उसे बताते चले। हमें लगता है कि आज की संकल्पना को हमें यहीं विराम देना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर का नाम कहीं नहीं है, ये का था, अंग्रेजी में लिखा था का, ये भाषा हमारे यहाँ पे अंग्रेजी नहीं, इसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, और देवनागरी लिपि में हम इसको हिंदी स्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं। खास करके जो हम क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखते हैं, जो विशुद्ध रूप से हमारी आदिकाल से अगर देखा जाए तो इसको हम लिख पाते हैं। और इसी भाषा में हमने एक शब्द लिखा है जिसको हम नाम देते हैं गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर के रूप में जाना जाता है, अगर आप लोग इसे पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि गा पे ओ की मात्रा है, रा है, खा है, पा पे ऊ की मात्रा है और रा है, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं गोरखपुर। क्लियर है? यहां तक कोई संशय है? यहां तक अगर कोई संशय हो तो एक बार बता दें, ठीक है।